प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब और उनको दरपेश जो चैलेंजेस हैं, पुरानी ही चैलेंजेस हैं जहां वो चीज़ें छोड़ के गए थे, बल्कि कुछ उससे ज़्यादा हो गए हैं। सियासी बहरान भी सामने खड़ा है, अपोजिशन के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ये तमाम चीज़ें बढ़ाते हुए आगे आज उन्होंने ये भी कहा है कि हम मिसाक मफ़ाहमत और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब ने, सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं PPP के। निसार अहमद खोड़ो साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। खोड़ा साहब से रब्ता मुनक़ता हो गया, अब कोशिश करेंगे उनसे गुफ्तगू हो सके और उनसे जानेंगे कि चूँकि आज पार्लियामान के अंदर जो बातें भी हुई, जिस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आई। अपोजिशन की तरफ से भी एग्रेशंस नज़र आए और हुकूमत की तरफ से भी, हुकूमती बेंचेस की तरफ से। लेकिन अच्छी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम मफाहमत को आगे लेकर चलना चाहते हैं, मफाहमत चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कह रहे हैं कि सदारती इंतखाब को बिला वजह मुतनाज़ बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और उन्होंने कहा कि 18वीं वजारतें ऐसी हैं जिनको 2015 में ख़त्म हो जाना चाहिए था। नई हुकूमत पीपल्स पार्टी नहीं होगी, इसमें 10 से 15 वजारतें हम भी ले लेते। इसके अलावा उन्होंने साइफ़र के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात की और इसके ऊपर अपोजिशन ने भी आड़े हाथों लिया, उनको प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आए। ये वो चीज़ें हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि हमारे साथी कल एहतजाज ना कर रहे होते तो वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर सुनते। वज़ीर-ए-आज़म ने जो निकात उठाए, अगर इन पर अमल हो तो हम बहरान कुछ हद तक हल कर सकते हैं। अपोजिशन के दोस्तों से अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा लें। चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात की गई और ये भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फ़ैसला सुना है कि आपको मजबूरन मिलकर फ़ैसले करने पड़ेंगे और पाकिस्तान के अवाम पैगाम भेज रहे हैं कि हमारे लड़ाइयों से वो थक चुके हैं। अवाम चाहते तो वो किसी एक जमात को अक्सरियत दिलवा सकते थे। हम ऐवान में किसी फॉर्म 45 या 47 की वजह से नहीं आए। बलूचिस्तान में हमारे उम्मीदवारों पर मुहिम के दौरान अटैक हुए और हम सबको चाहिए कि कौमी मफाहमत पर काम करें, जबकि क्रिकेट खेलते हैं तो रूल्स के तहत खेलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम हमें पैगाम दे रहे हैं कि अब आपस में बात कर लेनी चाहिए। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी की वजह से अवाम तंग आ चुके हैं और ये मामला अब ख़त्म होना चाहिए ताकि हमें मिलकर आगे बढ़ें, बातचीत करें और मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकें। मफाहमत की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त इस मफाहमत में क्या है? क्यों पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठने को तैयार नहीं है? किसी जगह बात हो रही है, वो जमातें जो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी, एक दूसरे का नाम लेना गवारा नहीं समझते थे, एक दूसरे की नकलें उतारी जाती थी, वो आज आपस में बात करने को तैयार हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और PTI, ये तीनों जमातें आपस में बात करने को क्यों तैयार नहीं हैं अभी भी? और अब एक इस जमहूरी प्रोसेस को एक बेहतरीन मौका मिला है। असम्बली आपके पास मौजूद है, मैंडेट गो के बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, लेकिन इस मैंडेट के साथ भी बहुत अच्छे फैसले किए जा सकते हैं अगर ऐवान को ऐवान की तरह चलाया जाए, पोजीशन अपना किरदार अदा करे, हुकूमत को मजबूर करे कि वो अच्छे काम कर सके, इस्लाहात की जा सकें। तो ये ऑप्शंस तो इस वक्त मौजूद है। सूबे, 3 बड़े सूबे, तीनों बड़ी सियासी जमातों के पास हैं। बलूचिस्तान में इत्तेहादी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है बलूचिस्तान के अंदर भी। ये सारा मामला जो है वो टैकल किया जा सकता है। सूबे 18वीं तरमीम के बाद उन खुद मुख्तार हैं, वो काम कर सकते हैं डेवलपमेंट के वाले से भी। तो ये सारी चीज़ें कैसे बेहतर होंगी और कैसे आगे बढ़ेंगी, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब ताहिर हसन खान साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार हैं। ताहिर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आप किस तरह देखते हैं? एक तो आपने भी देखा कौमी असम्बली में बैक टू बैक जो इजलास हुए, एग्रेशंस है दोनों तरफ, मफाहमत की बात भी हो रही है और मिसाक जमहूरियत की बात भी हो रही है, साथ साथ मिसाक मफाहमत की बातें भी हो रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूँकि मुतालबा कर रही है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है और वो सदारती इंतखाबात के वाले से भी कह रहे हैं कि अभी उसको सेनेट के इंतखाबात को पोस्टपोन किया जाए जब तक प्रॉपर ये फैसला नहीं आ सकता। अब ज़रा वो चैलेंज कर रहे हैं इस सूरत हाल को भी।
ओवरऑल आप किस तरह देखते हैं कि कोई नरमी आएगी? चूँकि 2 दिन से तो हम एग्रेशन ही देख रहे हैं, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे। अब यही सियासतदान हैं, गो के तीनों सूबों में तीनों बड़ी सियासी जमातों के पास मैंडेट है। जब हम कौमी सतह पे बात करते हैं तो डिवाइडेड है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये सारे इकट्ठे मिलकर इनके पास एक चांस है। कोई बेहतर रास्ता, इस्लाहात, कोई बेहतरी की उम्मीद आपको नज़र आ रही है? हाँ, देखिए, एक तो बात ये कि अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, बल्कि अभी प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट है जी जी। और अभी बहुत सारे प्रोसेस बाकी हैं। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होंगे उस वक्त तक तो ये सियासी एक तरह की एक्टिविटीज रहेंगी। और इसमें चूंकि बहुत ज़्यादा हम सियासी तौर पे जो है इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो है सियासत को एक इस तरीके से खेला जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं मामला। तो ये तो भी चलेगा और फिर जाहिर है कि फिर रमजान आ जाएगा, गवर्नमेंट सेटल डाउन हो जाएगी, मामला आगे बढ़ेंगे और फिर मेरा ख्याल ये कि आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सूबों में जो मैंडेट मिला है वो बिल्कुल क्लियर है। 3 सूबों में तो गवर्नमेंट बन गई है, बल्कि चौथे में भी बन गई है। और जहां तक बात है पीटीआई के एतराजात की और शिकायत की, जी। तो पीटीआई को एतराजात जो है वो सिर्फ 3 सूबों और मरकज में क्यों है, केपी में क्यों नहीं है? तो अगर केपी में इलेक्शन बिल्कुल बेहतर अच्छा में तार है। साहब, मजे की बात है, सॉरी कता कलामी माफ है, केपी में भी जो चंद सीटें हार गए उसके ऊपर भी उनका एतराज है। हाँ, बस वही मैंने कहा ना कि ये अब ये एक सियासी इशू है, तो इसको उस वक्त तक तो रहेगा जब तक तो ये चीजें शटल डाउन नहीं हो जाती। ठीक। और मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी जो मतलब मेच्योर पार्टी हैं, ज्यादा जी। आजाद उनकी जो है वो सिस्टम को चलाने में इंटरेस्टेड हैं और इलेक्शन बाकायदा उन्होंने जीता है, अनाउंस भी किया है। और मैं समझता हूँ कि एक सीरियस मूव है और इस पे इसको अच्छा आगे की तरफ तार जाना साहब, ये होगा। जो आप बात कर रहे हैं कि कुछ जमातें जो हैं वो सीरियस होकर चलना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ ग्रुप तो नहीं, कुछ चंद अशखास ऐसे हैं जो इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हमें इस वक्त सिस्टम बचाना चाहिए, यानी जमहूरी सिस्टम की बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा हमें सिस्टम के अंदर रहते हुए रेजिस्ट करना चाहिए और चीज़ें बेहतर करके, ये जंग हमारी अपनी ही है और हमें पार्लियामेंट के अंदर लड़नी चाहिए ये जंग। जो कि बड़ी खुशी भी हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एटलीस्ट इस पूरे सिस्टम का बाइकआउट नहीं किया, गो कि उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब वो पार्लियामेंट में भी बैठ रहे हैं, जिस तरह माजी में हमने देखा कि वो पार्लियामेंट तोड़कर बाहर आ गए थे, इस्तीफ़े भी दे दिए थे। आप तो समझते हैं कि कोई, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा सा हीट है, अभी ज़रा थोड़ा सा अर्ली है मामला, प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, किसी तरह मखसूस नशिस्तें हैं कि हैं कोई बात हो जाए, अदरवाइज़ ज़ाहिर फॉर्मेशन हो जाएगी, सदारती जो सदर हैं वो भी हलफ ले लेंगे, तो उसके बाद फिर इन जमातों ने मिलकर ही आगे बढ़ना है, कुछ इस्लाहात ला सकेंगे ताकि थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने का मौका ना मिले। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अब ये वाला जो सिस्टम है इसमें अभी थर्ड पार्टी क्वेश्चन जो बिल्कुल रेज होता ही नहीं है, इसलिए कि तमाम की तमाम सिस्टम जो है वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो देख रही हैं, काम कर रही हैं, इलेक्शन लड़के आई हैं, मैंडेट लेके आई हैं। मैंडेट पे शिकायत हो सकती है, उसका एक प्रोसीजर भी मौजूद है, वो भी देखा जा सकता है। तो अगर पीटीआई में देखिए, अगर जमहूरी रवैया होता या सियासी रवैया होता, और जो आज आपने बात की है कि बहुत सारे लोग उनके कह रहे हैं कि हमें ठीक तरीके से जमहूरियत में काम करनी चाहिए, तो ये बात तो अगर ये उस वक्त भी अगर जमहूरियत होती उनकी पार्टी में और ये बात वहां होती तो शायद ये हालात आज के ना होते। सही। वन मैन जो है सिस्टम चल रहा था, वहाँ किसी दूसरे की बात सुनना तो दूर की बात है, दूसरे को करीब आने भी नहीं दिया जाता था। और बनी गाला जो है वो पूरा का पूरा एक नो गो एरिया था खुद पीटीआई के लोगों के लिए, वहां सिवाय चंद लोगों के कोई नहीं जाता था। तो अगर वो जमहूरी रवैया रखते तो बहुत सारी उनकी मुश्किलात हल हो जाती और वो जो सारी गलतियां करते आए, मुसलसिल गलतियां की उन्होंने, वो शायद ना होती और हालात बहुत बेहतर होते। तो अब वो चूंकि अब एक तरह से मैं समझता हूँ कि उनकी भी लर्निंग हो रही है और वो भी एक सियासी सिस्टम को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, भी एक अच्छी साइन है। और हमें भी इसमें उनकी मदद करनी चाहिए, मीडिया को भी उनकी मदद करनी चाहिए, सिविल सोसाइटी को और इस मुल्क के आवाम को भी उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये है कि उनके जरा सा जो बहुत सारे एलिमेंट हैं वो समझते हैं। ताहिर असद साहब, आपने मीडिया, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट की बात की, उनको मदद तो बहुत मिलती रही माजी में भी, अभी भी सपोर्ट मिल रही है।
अब वो कुछ करना भी तो खुद भी तो करना होगा ना। हम आप या कोई भी उनको कितनी भी साखियाँ देगा, तो डिसीजन तो अल्टीमेटली आपने खुद करना होता है। डिसीजन अगर आप गलत कर जाते हैं, आपको अच्छा खासा मैंडेट पंजाब में मिला था, आपने पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपी से आप बाहर आ गए, नेशनल असेंबली से इस्तीफा देकर आ गए, तो अगर वो जंग आप उधर लड़ रहे होते तो बहुत बेहतर हो सकता था, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती थी। आज भी जिस तरह का रवैया आपने कौमी असम्बली में देखा, अगर इसी एटीट्यूड के साथ हमारे मुंतखब नुमाइंदगान ये सब कुछ करेंगे तो ये देखें कोई किसी जगह कोई मैच तो नहीं हो रहा ना कि आप हुल्लड़बाजी कर लेंगे और मामला ख़त्म हो जाएंगे। पार्लियामान के अंदर आपने अपना असूली मौक़िफ़ अपनाना है, उसको आप सुना जाता है और ज़रा ऑन रिकॉर्ड रहती हैं चीज़ें, और ये आपको सपोर्ट करती हैं। आपके जो पॉलिटिकल केसेस बने हुए हैं उसमें आपको मददगार साबित होंगे। देखिए, एक तो आपको याद होगा कि जब पीटीआई हुकूमत में थी और जी इस तरह के वहाँ मामला हुए थे, तो हमने वहाँ सरकार रूलिंग पार्टी के एमएनएस की से गालियां भी सुनी है। जी जी जी, तो अब वो उनका तो रवैया मतलब जो आज है वो कोई नया नहीं है, वो तो हुक्मरानी में भी यही रवैया था उनका। तो अब मेरा ख्याल है कि उनकी तरबियत ठीक नहीं हुई, और जिन्होंने उनकी तरबियत की उन्होंने उनको शायद रखा इसी काम के लिए था कि ये ही सब करते रहें। अब मेरा ख्याल है कि अच्छा मौका मिला है, कुछ उनके सिंसियर लोग जो हैं और वो चाहते हैं कि सियासत तक की जाए, पार्टी को जो है जमहूरी अंदाज में चलाया जाए, तो मेरा ख्याल है उनको स्पेस देना चाहिए। और इमरान खान साहब को चाहिए कि अगर वो चाहते हैं उनकी पार्टी जो है वो कायम और दायम रहे और मजबूत हो और आइंदा के इलेक्शन में उनको कोई मौका मिले, तो सियासी तौर पे पार्टी को काम करने दें और सियासी लोगों को इस बात की इजाजत दें कि वो फैसले करें। क्योंकि अब बार बार तो कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि जेलों में जाके फैसले कराए जाएंगे। बहुत सारे फैसले ऑन दी स्पॉट करने होते हैं, और अगर पार्टी लीडरशिप को आप ये सारे मैंडेट नहीं देंगे तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई सरवाइव कर पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि चीज़ें शायद बेहतरी की तरफ हों। तगड़ी अपोजिशन है ज़ाहिर है, और सूबे में हुकूमत है उनके पास, आगे सेनेट में भी उनके पास नुमाइंदगी है। तार साहब, एक जो दिलचस्प चीज़ हमें नज़र आई वो ये है कि इसके ऊपर साइफर के ऊपर बात हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब बात कर रहे थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हुआ। लेकिन जो बिलावल साहब ने पैगाम दिया, उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें इस अगर हम इन्हीं गाली गलौच और इन चीज़ों में ही फंसे रहे तो बात नहीं। अवाम ने हमें अलग अलग मैंडेट दिया, डिवाइड किया, लेकिन अक्सरियत आवाम की ये चाहती है कि अब लड़ाइयाँ हमें नहीं चाहिए, जो कि वो इलेक्शन कैंपेन में भी बात करते हुए नज़र आए। वो एक पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन से लेकर अब तक कि अवाम, और शायद वो जो 64% यूथ है उसके एक मूड को या उसके बिहेवियर को समझ रहे हैं कि अवाम चाहते हैं कि कुछ बेहतरी हो, और ये बहुत हो चुका है एक दूसरे के ऊपर तनकीद। अब समझते हैं कि इस चीज़ को एड्रेस किया जाएगा, और दोनों तरफ जो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीटीआई भी और मुस्लिम लीग नून भी, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें अल्टीमेटली जो हमारी नौजवान नस्ल है इसको कुछ अच्छा देना होगा। अदरवाइज़ लोग वापस मायूसी की तरफ अगर चले गए तो ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होंगी। हाँ, देखिए, एक बात तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ है, और उसमें आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब जो बहुत यंग लीडर हैं जी, वो इस वक्त देखिए उनकी पोजीशन क्या है कि प्रेसिडेंट भी वो डिसाइड कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी वो डिसाइड कर रहे हैं, पंजाब का चीफ मिनिस्टर और सिंध का चीफ मिनिस्टर और बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर भी जो है वो सारा का सारा मैनेज कर रहे हैं और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। ये सीखना पड़ेगा पीटीआई को कि किस तरीके से लोगों को आगे साथ लेके चला जाता है, अपने स्पेस दिया जाता है, तो ये उनको सीखना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग को भी अपना 90 की सियासत जो है वो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब उनके पास बहुत अच्छी बात यह है कि शेख रशीद जैसे लोग नहीं है जो बहुत ज्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा कर देते थे। लेकिन साहब इस पे किसी दिन फिर बात करेंगे, चूंकि वक्त मेरे पास कम है। पंजाब में उनके पास जो सीएम पंजाब गो के मरियम नवाज आई हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग हैं वो कितने शेख रशीद टाइप के साबित होंगे, ये एक लंबी बहस है, और इसके ऊपर मैं अगले प्रोग्राम में आपसे ज़रूर बात करूँगा। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। एक ज़रा माहौल है, मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्त यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है, चैलेंज किया जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब शौकत बसरा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बसरा साहब खुश आमदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में।
जी बहुत मेहरबानी। बसरा साहब, एक तो ये बताइएगा, चूँकि हम देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की तरफ से मफाहमत की बात तो हो रही है, लेकिन साथ साथ मफाहमत के वो तनकीद भी कर रहे हैं, तंज भी कर रहे हैं। तो ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? और दूसरा, मखसूस नशिस्तें जो ऑफिशियल रूल कहता है वो ज़ाहिर है जिन जमातों ने जितनी सीटें जीती हैं उसी के ऊपर वो डिवाइड होता है, तो ये हिस्सा आपको मिलना चाहिए। अब ज़रा आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, कोई उम्मीद है कि मामला जो है वो आपकी हक में फैसला आ जाएगा? क्या उम्मीद होनी है, सारा इस वक्त निजाम जो है वो हाईजैक किया हुआ है और ना कोई इदारा है, ना आइन है, कानून है। मजाक बनाया हुआ है पाकिस्तान को। जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ, 17 सीटों के साथ उनको 2/3 मेजॉरिटी दिलवाने की कोशिश की जा रही है और वो भी खुद जो है हारा हुआ शख्स है। इसी तरह मरियम बीबी की बात की आपने जी, अपनी सीट हारी हुई है, 36 सीटों के जरिए वज़ीर आला बना दिया गया है, 24 सीटों वाले को सदर बनाया जा रहा है, बंदर बांट हो रही है। इमरान खान को आप जो पाकिस्तान है उसको दीवार से लगाते लगाते पाकिस्तान को दीवार से लगा रहे हैं, तो कर ले कोशिश ये, लेकिन ये कोई बात भूल जाए ये 25 करोड़ का मुल्क है। आपने अवाम का तमस्खुर उड़ाया है, अवाम को भेड़ बकरियां समझा है, अवाम को आपने गाली दी है कि आपकी क्या हैसियत औकात है कि आप जो मर्जी फैसला करें हम उसको छुट्टी के जरिए बदल देंगे। तो लेकिन ये कोई गलत फहमी में ना रहे, बिल्कुल ना हम इनसे कोई भीख मांगेंगे, हम अपनी जंग अदालतों में भी लड़ेंगे। हालांकि अदालतों से हमें सख्त मायूसी है, ये जो आज अभी मखसूस सीटों की बात कर रहे हैं, जी, जी, तो ये सारा प्लान बनाया है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, जिनके मुतल्लिक ये कहा गया था जो 5 मेंबर बेंच है ये केसेस ना सुने हमारे। ठीक। इसके बावजूद बसरा साहब, ये अहमद बात खान तो है, मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैं क्विकली एक सवाल कर देता हूँ कि चूंकि आपका भी फॉर्म 47 और 45 का मामला है, इस तरह बेतहाशा ऐसी सीटें हैं जहाँ पे ये इश्यूज बने हुए हैं। खुद जो इस वक्त पार्लियामान के अंदर बैठे हुए हैं वो कॉन्फिडेंट नहीं है, चेहरे लटके हुए हैं, प्रेशर है। आप समझते हैं कि अगर इसी तरह गो के ज़रा इसी सिस्टम के अंदर रहते हुए ही आपने चेंज लाना है, अगर प्रोसीड करते रहे तो चलना तो इन्होंने नहीं है उस तरह खुद जो देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, जी, पाकिस्तान के बेबहा मसाइल हैं। जब तक अवाम इदारों के पीछे नहीं खड़ी होगी, का वो इदारे अवाम से होते हैं जनाब, का वो स्टेब्लिशमेंट है, का अदलिया है, का पार्लियामेंट है। आज 80-90% कौम इदारों के पीछे नहीं है, वो तो इमरान खान के साथ है। तो इमरान खान वाहिद फेडरेशन की अलामत है। अगर आप 80-90% अवाम को छोड़कर आप समझते हैं कि डंडे के जोर पे आप बैलेट को बंदूक से छीन के आप समझते पाकिस्तान चला लेंगे और अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर आप झूठे हल्फ उठाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि किसी तौर पे भी ये निजाम चलेगा। अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा। आने वाले अब दिनों में देखेंगे कि ये जो एक मस्खर उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का, कि यहाँ ना कोई अदालत है ना कानून है, जो हमारी जो बिल्कुल पाकिस्तान की जो इमेज है वो इंटरनेशनली जो पोर्ट्रे हो रहा है वो एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, इसको बदलना होगा। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इमेज बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जानी चाहिए ताकि इंटरनेशनल मीडिया पे ये सारी चीज़ें ना जा सके, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।